We'll discuss about diabetes. So when we talk about the pathophysiology of diabetes, what generally happens, diabetes cause the hyperglycemia, in which there is a spike of blood glucose level. There is an elevated blood glucose level due to insufficient insulin production from the pancreas. ठीक है, तो insulin is a major hormone which cause this disease. ठीक है, तो insufficient insulin पैंक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया गया, इसलिए ही ये कंडीशन डेवलप होता है. ठीक है, तो इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन यूजुअली क्या करता है ना, इट ब्रिंग्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल. ठीक है, ये ग्लूकोज को ब्रिंग करता है, सेल में भेजता है. ठीक है, तो इफ देयर इज लो इंसुलिन और इनसफिशिएंट इंसुलिन, देन ग्लूकोज कांट गेट इनटू द सेल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नहीं पहुंच पाएगा, तो ये डिजीज डेवलप हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस किस तरीके के डायबिटीज़ होते हैं जिसमें लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो 3 तरीके के डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो इसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ विच इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस. ठीक है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं. तो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और एक जेनेटिकली ये आया हुआ रहता है. ठीक है, क्योंकि बच्चों में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अर्ली स्टेज में हो गया, तो कुछ ना कुछ तो जेनेटिक्स इसके पीछे होगा, जीन से रिलेटेड होगा ये चीज़ है. फिर दूसरी टाइप का, इसमें होता क्या है जनरली, इसमें क्या होता है ना, इंसुलिन प्रोडक्शन करता ही नहीं है पैंक्रियास. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द autoimmune dysfunction in which there is a insufficient insulin production by pancreas. इसमें क्या होता है, द पेशेंट विल इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. इंसुलिन की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इंसुलिन लेगा पेशेंट. ठीक है, इसमें बस इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है और कोई एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद होती है डायबिटीज़ मिलिटस विच इज़ टाइप 2 डायबिटीज़. इसमें देखने को मिलता है कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है. ठीक है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं ये. ठीक है, अलॉन्ग विथ लो इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम पैंक्रियास. ठीक है, ये जनरली लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है, और ये एक बहुत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का नतीजा होता है. इफ़ यू हैव ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, और जेनेटिकली भी ये कुछ देखने को मिलते हैं. इनएक्टिव बॉडी है आपकी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा, तो ये देखने को मिलती है. ठीक है, टाइप 3 डायबिटीज़ होता है गैस्टेशनल डायबिटीज़. इसमें क्या करते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन काउंटर अटैक इंसुलिन विच रिजल्ट्स द ग्लूकोज इंटॉलरेंस. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है. तो कुछ साइंस होते हैं लाइक डिहाइड्रेशन, हाई थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा हंगर, ड्राई स्किन, ये सब कुछ साइंस होते हैं. बहुत अचानक से वेट लॉस होने लग गया, तो ये समझ में आता है कि हाइपरग्लाइसेमिया का ये लक्षण होते हैं. तो कुछ टेस्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, लाइक इंसुलिन टेस्ट और सी पेप्टाइड टेस्ट. इन दोनों से पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है. इसमें क्या होता है, इसमें अगर स्पाइक हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया इंसुलिन, हाई आ गया, 140 से अबव आ रहा है, तो ये डिपेक्ट करता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ होगा पेशेंट को. और अगर लो हो रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोडक्शन होता ही नहीं है बिल्कुल भी. और यहाँ पे क्या हुआ, HbA1c, ये टेस्ट क्या करता है, 3 महीने के ग्लूकोज लेवल को बताता है. अगर इसमें 5.8 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, डायबिटिक घोषित कर दिए जाएंगे. और 5.8 to 6 अप टू आएगा तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, ये बिना मेडिकेशन ये क्योर हो सकता है एक्सरसाइज और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा.